हेलो। हमने अब तक बात कर ली अनुच्छेद 65 तक, आर्टिकल 65 तक। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 66, 67 और 68 के बारे में कि 66, 67, 68 आर्टिकल में क्या कहा गया है उपराष्ट्रपति जी के लिए। हम उपराष्ट्रपति जी देख रहे हैं, भाग 5 देख रहे हैं, अध्याय 1 देख रहे हैं, कार्यपालिका देख रहे हैं। तो इसी में 3 अनुच्छेद हम आज डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात वो क्या रीति है जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन के बारे में बात किस आर्टिकल में कही गई है? अनुच्छेद 66 में। आर्टिकल 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से, अर्थात निर्वाचन से संबंधित है। सीधे तौर पर भी कई बार पूछ ले जाते हैं, मिलान करने के लिए आ जाते हैं। अनुच्छेद दे देंगे, आगे सामने दे देंगे कि भाई आर्टिकल 66 किससे संबंधित है। अगर दिया होगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से तो बिल्कुल सही है, अगर कुछ और दे रखा होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से या कार्यकाल से तो बिल्कुल गलत है। तो मिलान के लिए भी तो सीधे तौर पर आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्या कहा गया इसमें। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर, क्या कहा गया है? संसद के दोनों सदन, याद रखिएगा संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होगा। आनुपातिक, क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये पद्धति क्या होती है? राष्ट्रपति जी के चुनाव में भी ये पद्धति प्रयोग की जाती है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भी प्रयोग की जाती है, इसी तरह उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है। ये पद्धति होती क्या है? राष्ट्रपति जी के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित एक लेक्चर पूरा आएगा, आप देखिएगा। और नहीं, अभी वर्तमान समय में अगर आपको देखना है, क्योंकि अभी वो लेक्चर नहीं डाला है, हो सकता है डल भी जाए आपकी इस वीडियो देखने से पहले। अगर नहीं डलता है तो आप राज्यसभा की प्रक्रिया देख लीजिए, उससे थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चुनाव में, तरीकों में, अर्थात प्रक्रिया में। वो जो तरीका है चुनाव का, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और ऐसे निर्वाचन मतदान से गुप्त होगा, यानी कि जो मतदान होगा वो गुप्त होगा, ठीक है, गुप्त मतदान होगा। और राज्यसभा में क्या है? देखिए यहाँ डिफरेंस है। राज्यसभा की जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें ओपन बैलेट सिस्टम है, उसमें गुप्त मतदान नहीं है। उसमें दिखाते हैं अपनी पार्टी को कि देखिए हमने अपने पार्टी के सदस्यों को ही वोट दिया है, परंतु यहाँ क्या कहा गया है? गुप्त मतदान, गुप्त मतदान होगा। ये बात सीधे तौर पर कहा गया है, गुप्त मतदान होगा। क्या कहा गया? अब देखिए डिफरेंस देखिए, जो राष्ट्रपति जी के चुनाव है उसमें कौन भाग लेते हैं? अगर आपने सीक्वेंस से लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है तो उसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित अर्थात चुन के जो आए हैं, तो निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में क्या कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सिर्फ जो हमारी संसद है उसके दोनों सदन, केंद्र और राज्यसभा, दोनों सदन के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत, दोनों ही तरीके के सदस्य भाग लेंगे। और राज्य विधानसभा के सदस्यों का इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ संसद के दोनों सदन के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, दोनों ही भाग लेंगे। तो कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण जो होंगे उनके द्वारा सदस्यों का ये जो सदस्य बनेंगे संसद के दोनों सदन। तो क्लियर रखिएगा ये बात कि संसद के दोनों सदन के मेंबरों द्वारा, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ ले आपसे कथन कारण में कि क्या राज्यसभा के या फिर जो भी हमारी लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, क्लियर रखिएगा। अब तक आपको रट चुका होगा, याद में, दिमाग में फिट बैठ गया होगा, पार्लियामेंट भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं संसद के, और उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं।
वहाँ पूछ सकते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? तो बिल्कुल गलत है। यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ कि निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यहाँ तो सिर्फ इतना लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य। निर्वाचित और मनोनीत जैसा तो कोई शब्द है ही नहीं, ना राज्य विधानसभा जैसा है। तो ये शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इन शब्दों से ही पूरा क्वेश्चन, आपने कितना भी अच्छा पढ़ रखा हो परंतु ध्यान से नहीं पढ़ा तो सब गलत है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में। क्लियर? उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या कहा गया है? जो उपराष्ट्रपति जी होंगे, जो उपराष्ट्रपति जी के पद पर बैठेंगे, वो ना तो संसद के, मतलब लोकसभा और दो राज्यसभा होती है ना, तो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रद्द कर दिया जाएगा अगर ऐसा कोई सदस्य उपराष्ट्रपति जी चुन लिया जाता है। आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो उपराष्ट्रपति जी चुने जाते हैं वो या तो किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं या संसद के सदस्य होते हैं। आपने एम वेंकैया नायडू जी जो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति जी हैं, वो संसद के सदस्य थे परंतु उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते भी। क्यों? क्योंकि मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सारे पद लाभ के पद में नहीं आते। उन्होंने अगर वो संसद का सदस्य रहते हुए भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते तो बिल्कुल लड़ सकते थे, क्योंकि वो लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले संसद के सदस्य थे। तो यही कहा गया है कि अगर कोई ऐसा सदस्य चुनाव लड़ता है उपराष्ट्रपति पद के लिए तो वो बिल्कुल लड़ सकता है, परंतु जिस तारीख से वो अपना पद ग्रहण करेगा उस तारीख से, उस समय से वो जो उसका पहले वाला पद था, जिस पद पर वो पहले था, संसद का सदस्य था या विधानमंडल का, विधानसभा का, जिसका भी सदस्य था, उस पद को रिक्त माना जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि एक ही मेंबर है तो एक ही पद पर कार्य कर सकता है ना, कैसे कर सकता है? तो ये बात कही गई है। क्लियर? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा, यहाँ योग्यता बताई हुई है कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। वह भारत का नागरिक हो। क्या लिखा है? वह भारत का नागरिक हो सकता है वहाँ पूछ लें कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है यदि वह भारत का मूल रूप से नागरिक हो सकता है मूल शब्द जोड़ दें। तो यहाँ सिर्फ क्या कहा गया है? भारत का नागरिक हो। मूल शब्द नहीं जोड़ा गया है कि भारत का मूल रूप से नागरिक हो, ये शब्द नहीं जोड़ा गया है। सिर्फ क्या कहा गया है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। राज्यसभा के लिए जब हमने राष्ट्रपति जी पढ़े थे उनकी योग्यता देखी थी, तब क्या कहा गया था? लोकसभा की। तब क्या था? लोकसभा की। और यहाँ का क्या गया है? कहा गया है राज्यसभा की। क्या कहा गया है यहाँ पर? राज्यसभा के लिए। तो ये भी डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए। एक डिफरेंस ये हो गया कि ये जो चुनाव में भाग लेते हैं सदस्य, उनमें भी डिफरेंस है दोनों में। राष्ट्रपति जी के में विधानसभा, राज्य की विधानसभा, और साथ ही साथ जो केंद्र के सदन है दोनों, उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, और दोनों प्रकार के, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। और दूसरा ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या उपराष्ट्रपति जी के लिए जो योग्यता है उसमें क्या है? राज्यसभा का सदस्य होने की अर्हता रखता हो, योग्यता रखता हो। और राष्ट्रपति जी के लिए क्या बात कही गई थी कि वो लोकसभा के लिए, वहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा। और क्या बात कही गई है? कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से या किसी भी के भी नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये बात हमने राष्ट्रपति जी के चुनाव में भी पढ़ी थी कि अगर आप कोई लाभ का पद धारण कर रखा है आपने, और क्या लाभ का पद है ये बात हमने डिस्कस कर ली थी राष्ट्रपति जी के चुनाव के अर्हताओं में, कर ली थी ना। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई कि अगर आप लाभ के पद पर हैं तो आप उपराष्ट्रपति जी नहीं बन सकते।
क्लियर है ये बात। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 67 क्या कहता है। आर्टिकल 67 क्या है इसमें? उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कि उनका कार्यकाल क्या है, कितने समय तक वो अपना कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 67 आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, क्या? उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, क्या? 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति जी की भी पद की धारण करने की अवधि 5 वर्ष ही है, उपराष्ट्रपति जी की भी अवधि यही है, और साथ ही साथ लोकसभा की भी पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है ना। परंतु अब क्या कहा गया है? परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अगर उपराष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देना है तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को, याद रखिएगा। और जब राष्ट्रपति जी को अगर त्याग पत्र देना है तो वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति जी को, अपने लेख द्वारा हस्ताक्षर करके। तो क्लियर है बात। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन, कहाँ? राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। अब आप यहाँ बात देखिए, अगर राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाना है तो प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन ला सकता है। यही बात थी ना, पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देखिए राष्ट्रपति जी वाले लेक्चर जाकर, जिसमें हमने उनसे संबंधित अनुच्छेद पढ़े हैं। यहाँ क्या कहा गया है? राष्ट्रपति जी को अगर पद से हटाया जाना है तो संसद के दोनों सदनों में से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर एक सदन प्रस्ताव लाया है तो दूसरा जांच करेगा। परंतु इसमें क्या कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाना है तो राज्यसभा, ओनली राज्यसभा के बारे में बात की, राज्यसभा में लाया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो यही कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकेंगे जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने, जो उस समय जो हैं एट द प्रेजेंट, तो तत्कालीन राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा, ठीक है, बहुमत के द्वारा, तो बहुमत ने पारित किया है, और जिससे लोकसभा सहमत है। सहमति लोकसभा की भी होनी आवश्यक है। क्या कहा गया है? जिससे लोकसभा सहमत है। परंतु अगर उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो सर्वप्रथम राज्यसभा के द्वारा ही लाया जाएगा, और राष्ट्रपति जी के लिए ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। एक सदन लाएगा तो दूसरा जांच करेगा। क्लियर? किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई हो। जैसे राष्ट्रपति जी के लिए कहा था ना कि अगर आपको महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो 14 दिन की सूचना, कम से कम 14 दिन पहले बताना आवश्यक है। तो उपराष्ट्रपति जी के लिए भी ये बात कही गई है कि इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव उनको पद से हटाए जाने का तब तक नहीं पारित किया जा सकेगा, संकल्प प्रस्ताव, जब तक 14 दिन की पूर्व सूचना नहीं दे दी जाएगी। ठीक है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता। अर्थात क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जी की अगर पद की अवधि समाप्त भी हो गई है तो जब तक नए राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का अब राष्ट्रपति पढ़ा है ना, पहले राष्ट्रपति जी पढ़ रहे हैं तो वो ये आ जाता है ध्यान में। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति अपनी पद की अवधि समाप्त होने पर उस समय तक भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक उनका उत्तराधिकारी अर्थात नए उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन नहीं हो जाता, क्योंकि ये पद खाली नहीं छोड़े जाते। क्योंकि राष्ट्रपति जी देश का जैसे प्रथम महत्वपूर्ण पद है, उसके बाद सेकंड पद उपराष्ट्रपति जी का ही है महत्वपूर्ण पद। तो यही बात की गई है। ऐसे ही राष्ट्रपति जी जब तक
नए राष्ट्रपति चुन के नहीं आते तो पुराने राष्ट्रपति जी अपना पद नहीं छोड़ते। जब नए निर्वाचित हो जाएंगे अर्थात उनका उत्तराधिकारी आ जाएगा नया, तब ही पुराने वाले जाएंगे। क्लियर? हो सकता है वही दोबारा निर्वाचित हो जाए, क्योंकि हमने पहले भी कहा है हमारे यहाँ पर ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कहा ही नहीं गया है कि आप कितनी बार इलेक्शन लड़ सकते हो, परंतु अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि आप 2 बार 2 कार्यकाल तक लड़ सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पर 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति जी का और उपराष्ट्रपति जी का, परंतु अमेरिका में 4 साल का होता है। इससे संबंधित मैंने वीडियो भी बना रखी है, अमेरिका से संबंधित चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति अभी चुनाव हुए हैं ना हाल ही में, तो उससे संबंधित वीडियो भी है। वहाँ पर आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि किस तरीके से वहाँ चुनाव होता है। अनुच्छेद 68 क्या बात करता है? अनुच्छेद 68 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यहाँ बात ये की गई है कि अगर उपराष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है किसी कारणवश, तो क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से उसको भरा जाएगा और कितने समय तक, निर्वाचन का समय कितना होगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ये बात कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति, भाई 5 साल में तो इलेक्शन होते ही होते हैं, यही चीज राष्ट्रपति जी के लिए थी कि जो पदावधि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव हो जाएगा। निर्वाचन चुनाव जो कार्यकाल है राष्ट्रपति जी का या उपराष्ट्रपति जी का, उसकी समाप्ति से पहले ही चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। तो पहली बात यही कही गई है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। क्लियर है? उनके जो कार्यकाल है, कार्य करने का समय है, टाइम ड्यूरेशन है, उससे पहले ही चुनाव करवा लिया जाएगा। दूसरी बात क्या कही गई है? उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदता या पद से हटाए जाने, क्या मृत्यु या उन्होंने पद त्यागा है या उनको किसी कारण से पद से हटाया गया है या अन्य कारण से हुई उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र किया जाएगा। क्या कहा गया है कि अगर उनके पद की रिक्ति होती है मृत्यु से या किसी अन्य कारण से या उनको पद से हटाया जाता है तो यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी निर्वाचन कराया जाएगा। अब कितने समय में किया जाएगा ये देखिए, यथाशीघ्र निर्वाचित किया जाएगा। वह रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67, क्या आर्टिकल 67, क्या बात कही गई है? आर्टिकल 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। क्लियर है बात? कि अगर बीच में कोई कार्यकाल किसी राष्ट्रपति जी के द्वारा बीच में कार्यकाल छोड़ दिया जाता है तो जो नए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कि अगर किसी उपराष्ट्रपति जी के द्वारा बीच में कार्यकाल छूट जाता है उनका या छोड़ दिया जाता है तो नए उपराष्ट्रपति जी जो चुनकर आएंगे, जो बनेंगे, जो निर्वाचित होंगे, वो पूरे 5 साल के लिए होंगे। यही बात राष्ट्रपति जी पर भी लागू हुई थी। वहाँ पर भी कहा गया था कि वो जो 5 साल पूरा टाइम ड्यूरेशन के लिए ही लागू होंगे। क्लियर है? और अनुच्छेद 67 के तहत, 67 ये रहा पदावधि, अनुच्छेद 67। क्लियर रखे ये बात? जो आपको मैंने समझाई है समझ में आई? ये सारी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 66 पढ़ा, 67 पढ़ा, साथ ही साथ हमने अनुच्छेद 68 के बारे में भी बात की। तो आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा। नहीं आया तो अगेन एंड अगेन रिपीट कीजिए। 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार में तो बिल्कुल आएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।